इतने बड़े लेवल पर प्लानिंग, 440 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार थे, उसमें एफसी एहलकार भी थे, फौजी जवान भी थे, फिर उन्हें यरगमाल बनाना, प्रॉपर प्लानिंग के बाद ट्रैक को उड़ा देना। तो मैं तो भी यही समझता हूँ कि भारत का बहुत बड़ा हाथ है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है ना, ये तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब ने, अजीत दोवल साहब ने, उनके तो क्लिप्स हैं, खुद कहते हैं कि हमने अब अगर ये कश्मीर में ये कर रहे हैं तो हम अब बलूचिस्तान को अलहदा कराएंगे। ट्रेन के वाकये के बाद जिस तरह इंडियन मीडिया ने नेक्सस वो सामने नजर आया और इंडिया की सपोर्ट नजर आई है, इंडिया की स्ट्रेटजी नजर आई है। उन्होंने जिक्र किया DGSPR जो है, उन्होंने वो AI जनरेटेड फुटेज और वो सारा दिखाया, और इसीलिए ये जंगें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। DGISPR ने तो कहा है कि ये सारा जो मामला है दहशतगर्दी के वाकयात के सारे ताने बाने अफगानिस्तान से जाके मिलते हैं और मेन स्पॉन्सर इंडिया है। लेकिन इस तमाम सिलसिले में सर एक इंडियन टच है, और वो इंडियन टच ये है कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा है, जो कल तक अफगानिस्तान का नाम ले रहा था कि अफगानिस्तान इस तमाम अटैक में और उसमें शामिल है या हेल्प कर रहा है, अब उनका कहना ये है कि जी भारत हेल्प कर रहा है। उसके साथ साथ अता तारड़ साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये कि भारत का मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। क्या कहेंगे आप? अच्छा आरजू जी, अब देखिए ये तो ऐसा सिलसिला है जिसको कि हम सुनते सुनते बड़े हो गए, आधा जीवन गुजर गया, पता नहीं कब टपक जाए यही सुनते हैं। आधा जीवन गुजरा था, अभी आधा बाकी है, इसलिए अभी नहीं टपक रहे, आराम से। वो आधे का क्या भरोसा। खैर एनीवेज, तो अब इस पे अब क्या कहा जाए। ना तो मेरे पास फैक्ट फाइंडिंग टीम है, ना आपके पास फैक्ट फाइंडिंग टीम है कि ये किसने किया और ये क्यों किया। इतना फैक्ट, सॉरी आपकी बात काटी हूँ, लेकिन सर इसमें ये जरूर बताइएगा कि भारत पे ही इल्जाम क्यों हर बार ये एक दूसरे के ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हैं भारत और पाकिस्तान, कुछ भी हो। क्योंकि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है ना, उसमें प्रॉब्लम है। पाकिस्तान है क्या, ये आज तक आप डिफाइन नहीं कर पाए। मैंने आज तक किताब पढ़ी नहीं आपकी तरफ से। पाकिस्तान को डिफाइन करने वाले लोगों ने सिर्फ रिलीजन को डिफाइन किया है। पाकिस्तान को बनाने के लिए उसको एंटी भारत बनाया गया। आपकी किताबों में वो बातें लिखी गई जो कि पाकिस्तान के होने या ना होने से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपने पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए, इसके क्रिएशन को लेजिटिमाइज करने के लिए आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल रखा वो ये था कि भारत में मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार होता था और उस अत्याचार की वजह से भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता था। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को आप अभी तक अपने साथ रखे हुए हैं टू एक्सप्लेन ऑल योर फेलियर्स। पाकिस्तान टूटा क्यों? हिंदू ने मुदाखलत करी, हिंदू जो है वो दुष्ट है। उसके बाद बलूचिस्तान क्यों हो रहा है? हमारी कोई गलती नहीं है, गलती जो है वो बेसिकली हिंदुओं की है, रॉ की साजिश है और किसी की साजिश है। पॉइंट है कि आप जो फ्लॉ है आपके थ्योरी में, उसको आप रिविजिट नहीं करना चाह रहे। तो ये तो होता रहेगा। क्यों बलूच, आखिर आप भाई भारत क्यों बन गया है? भारत क्यों एक सक्सेसफुल स्टेट के रूप में, मॉडर्न स्टेट रिपब्लिक के रूप में बन पाया है? जबकि जितने भी जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे या इस्लामिक स्कॉलर थे वो तो कहते थे कभी भारत बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इतनी मुख्तलिफ या इतनी वैरायटी और इतनी जो है डाइवर्सिटी है, इतनी बहुलता है भारत में कि ये कभी एक देश के रूप में बन ही नहीं सकता। यहाँ के लोगों में भाषाएं इतनी ज्यादा अलग है, इनके रेस एक दूसरे से अलग है, इनका सब कुछ एक दूसरे से अलग है, खान पान, रहना सहना, सोचना, लेकिन फिर भी भारत बन रहा है। क्योंकि भारत 1947 में बना था, भारत बना था हजारों वर्ष से। भारत किसी रेस और ट्राइबलिज्म का नाम नहीं है। भारत एक आइडिया का नाम है, भारत एक सोच का नाम है, भारत कुछ प्रिंसिपल्स का नाम है, जिससे जो जुड़ जाएगा वो भारत बन जाएगा। तो पाकिस्तान भारत नहीं बनना चाहता, बस यही उसकी पहचान है। अब वो भारत नहीं बनना चाहता तो वो क्या बनना चाहता है? उसके पास आंसर है कि हम बेसिकली मुसलमान हैं और यही हमारी पहचान है। मगर
वो ये भूल गया कि कोई दो मुसलमान आज तक एक साथ नहीं रह पाए। सीरिया और इजिप्ट साथ में आकर के यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाए, 5 साल के अंदर टूट फूट गए, बोले कि हम साथ में नहीं रह सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान साथ में नहीं रह पा रहा है, ईरान और सऊदी अरेबिया साथ में नहीं रह पा रहा है। उसके आप सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में लड़ाई हो रही है, यू जस्ट नेम इट। नहीं, बात आप ठीक कर रहे हैं सर, लेकिन बात आप ठीक कर रहे हैं, सॉरी, लेकिन इस वक्त अगर हम बलूचिस्तान पे फोकस करें तो आपके ख्याल से क्या चीज ऐसी हुई कि बलूचिस्तान का ये अटैक जो है बीएलए की तरफ से, वैसे तो खैर उसको हम लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशन ही समझते हैं, डिक्लेयर भी है वो यूएन में, जैसे हाफिज सईद को कहा है वैसे उसको भी कहा गया है, लेकिन आपको क्या लगता है, इंटेलिजेंस फेलियर लगता है पाकिस्तान एजेंसीज का, या क्या लापरवाही लगती है, क्या लगता है आपको जो अटैक हो पाया? इंटेलिजेंस कोई भगवान तो है नहीं कि वो सब जान जाएगा और कोई फेलियर नहीं होगा। इंटेलिजेंस 1 2 3 4 चीजों को अवॉइड कर लेगा, मगर अगर कोई आमादा है कि उसको टेररिस्ट एक्टिविटी करनी है या उसको कोई सैबोटाज एक्टिविटी करनी है तो आप उसको रोक नहीं पाइएगा, बिकॉज जो इंटेलिजेंस है वो भी ह्यूमैनिटी है और जो उस इंटेलिजेंस के लिए चैलेंज पोज कर रहा है वो भी ह्यूमैनिटी है। दोनों मनुष्य हैं, दोनों एक दूसरे से कई बार सुपीरियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि ये है क्या बलूचिस्तान का डिस्प्यूट? क्यों बलूच कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते? क्वेश्चन ये, कश्मीरी क्यों कहता है कि जो कश्मीरी पहले कहता था कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते? आपने क्या किया था कश्मीर में जिसके लिए वो ये कहने को तैयार हो गया था? हालांकि आज का हमारा कश्मीरी भाई बहन जो है वो ऐसा नहीं कहता, वो जानता है कि वो भारत के हजारों वर्ष की जो सभ्यता है वो उसका पार्ट है। तो आप तो ये बताइए ना कि वो क्यों ट्रेन रोके? वो ट्रेन रोक लिए, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, चलिए ट्रेन नहीं रोक पाते, उनको पकड़ के मार दिया जाता, उनको हवाई जहाज से ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता, पर ये कि वो कर क्यों रहे ऐसा? वो क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा क्या भारत उनको समझा? अगर आपके हिसाब से ये भारत की देन है तो भारत उनको क्या समझा पा रहा है जो आप उनको नहीं समझा पा रही हैं? जब से ये वाक़या शुरू हुआ तो भारत का मीडिया भी देख रहा हूँ, वहाँ तो यूँ लगता है कि बस बहुत बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं, अजीत डोवल की अगर आप उठा के देखिए फरवरी 2014 की स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम बलूचिस्तान में अनरेस्ट पैदा करेंगे और इस डिस्टेबलाइज करेंगे पाकिस्तान को। तो खुली धमकी थी, तो वो तो बिल्कुल अब धमकी हमें पता चल गया है। और मैं चूँकि ख़ुद भी भारत में था जब 2016 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी जो 15 अगस्त को जो तकरीर वो करते हैं रेड फोर्ट के सामने, अपना जो उनका यौम आज़ादी है, तो उसमें उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र ओपनली किया कि मुझे जी वहाँ से लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, वहाँ से बलूचिस्तान के लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पाकिस्तान हमेशा अपनी नाकामियों का जो ठीकरा है वो भारत के सर फोड़ देता है, फिर वो चाहे क्रिकेट हो। हाल ही में जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई तो उन्होंने बीसीसीआई और इंडिया को इसका जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा भारत क्योंकि दुबई में सारे मैचेस खेल रहा है इसलिए वो एडवांटेज उठा रहा है सेम पिच का, और इसीलिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत गया और पाकिस्तान नहीं। और जब बलूचिस्तान में फ्रीडम फाइटर्स द्वारा एक ट्रेन को हाईजैक किया गया तो इसमें भी जो पाकिस्तान के DG ISPR हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट में हैं और उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद बहुत ही कम की जाती है, लेकिन वो भी ये कहते नजर आए इंडिया की जो रॉ है इसका पूरा हाथ है इस ट्रेन हाईजैक की घटना में, और पाकिस्तान ने इस चीज़ का पता लगा लिया है लेकिन वो एक भी एविडेंस नहीं दिखा पाए कि इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर थी। और साथ ही साथ उन्होंने इसका ठीकरा अफ़गानिस्तान के सर में भी फोड़ा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय से आतंकियों को और आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस को सेफ हेवन प्रोवाइड करवाता आ रहा है, और अब आज जब ये सारी चीज़ें उस पर ही बैकफायर कर रही हैं तो इसका ठीकरा वो फॉरेन पावर्स मेनली इंडिया को ठहरा रहा है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना इनकॉम्पिटेंट और एक फेल्ड स्टेट है।